started with nothing. No camera, no mic, not even a team. Just an idea and a few powerful AI tools. Sorry, I have to go. I am in the battlefield to save humanity. We saved humanity! The war is over, and humanity lives. You also want to learn how to make videos like this? Follow Tausif, and Tausif will teach you how. ओके यस मुझे फॉलो कीजिए और मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने अपना पूरा दिल लगाया है इस छोटे से इंट्रो को क्रिएट करने में, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंप्लीट वर्क फ्लो। हाय, मैं रौसीफ खालिद, और अगर आपका इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग, एआई एंड कंटेंट क्रिएशन में, तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। और इंट्रो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था द लॉर्ड ऑफ रिंग और इस तरह की जो भी साइंस फिक्शन मूवीज या सीरीज है उनसे। एंड आज के डेट में जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बन रही हैं, उनमें इस तरह की वीडियोस का काफी ज्यादा ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, और कुछ ही दिनों में जो मोशन ग्राफिक्स है उसको कहीं ना कहीं ये रिप्लेस कर देगा। तो अगर आप वीडियो एडिटर हैं और बनना चाहते हैं या प्रोफेशनल वीडियो एडिटर ऑलरेडी हैं, तो भी ये वर्क फ्लो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि अगर किसी को कंप्लीट फिल्म मेकिंग करनी है 100% एआई बेस्ड पर, तो वो इस रोड मैप को फॉलो कर सके। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए बी रोल जनरेट करना है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ और इस तरह के स्टाइल में, तो आप आइडिया, स्टोरी एंड स्टोरी बोर्ड वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं टाइमलाइन की हेल्प से। तो पहले मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि किस तरीके से इस तरह की वीडियोस बनती हैं, पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा चौथा क्या होता है, एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो एडिटिंग का वर्क फ्लो कि कैसे मैंने ये वीडियो बनाया। हर एक चीज, चैट और बाकी सारी जो रेफरेंस चीजें हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। गाइस, हमारे वर्क फ्लो में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आइडिया। यस, किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो आइडिया से होती है। हमारे पास एक आइडिया आता है, हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी से, या हम कहीं से इंस्पायर हो सकते हैं, या फिर आपके खुराफाती दिमाग में बैठे बैठे कुछ आइडिया आ सकता है। तो सबसे पहली चीज है आइडिया। आपको सोचना है कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, वहां पे आप बता सकते हो कि ओके मुझे इस तरह का कुछ चाहिए, मुझे कुछ आइडिया दो। अब जैसे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका आइडिया मुझे कहाँ से मिला? मैंने किसी की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो देखी, वहां पे मैंने देखा कि ओके ये चीज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस तरह की वीडियोस काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आ रही है। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस चीज को मैं पूरी तरीके से ब्रेक करके एक पूरा का पूरा वर्क फ्लो मैं रेडी करूं। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि आप एग्जैक्टली क्या बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा आइडिया। आपके पास आइडिया है, अब उस आइडिया को जो है वो स्टोरी और स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, और ये चीज भी आप चैट जीपीटी या एआई टूल से जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपको अपना प्रोसेस बताऊं, तो मेरे पास जब आइडिया आता है तो मैं पहले आउटलाइन जो है वो मैं रेडी करता हूं। जैसे इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, तो पहले मैंने सोचा कि ओके मुझे पहले टीजर दिखाना है, एंड देन इंट्रो वाला पार्ट होगा, देन हमारा रोड मैप होगा, और देन हमारा प्रोमो होगा, और देन हमारा आउट्रो होगा। अब अगर हम लोग और ज्यादा ब्रेक करें, तो रोड मैप के अंदर फिर मैंने आउटलाइन बनाया कि पहले हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे, फिर स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, और ऐसे करके, और फिर उसके ऊपर मैंने डिटेल स्क्रिप्टिंग की है। और इन सब में आप जो है वो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर खुद से आप जो है वो क्राफ्ट कर सकते हैं। बट या इस प्रोसेस में आपको अपनी स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी रेडी कर लेनी है। जो भी डायलॉग्स है वो आपको जो है वो रेडी कर लेनी है। अगर स्टोरी है कुछ डायलॉग बेस्ड पे, तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपके वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो रेडी कर लेना है। स्टोरी बोर्ड। फिल्म मेकिंग में स्टोरी बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ हम हर एक सीन का एक रफ प्री विजुअलाइजेशन बनाते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट सीन कैसा होगा, उसमें कैरेक्टर कहाँ पे होगा, कैमरा एंगल जो है वो क्या होगा, कॉम्पोजिशन किस तरीके से होगा, कॉम्पोजिशन में कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो स्टोरी बोर्ड में बनाते हैं। स्टोरी बोर्ड में पहले ही से जो है उसको प्री विजुअलाइज कर लेते हैं। और नॉर्मली इसके लिए जो है स्केचिंग का यूज किया जाता है, लेकिन आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है कि यार कौन बैठेगा स्केच करने के, ओके हमारा कॉम्पोजिशन कैसा होगा।
आपको सिंपली क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, मतलब जो भी आपने स्क्रिप्टिंग की है, जो भी आपकी स्टोरी है, उसको आपको मल्टीपल सीन में सबसे पहले तो आपको कन्वर्ट करना है। एंड देन सीन 1 की डिटेल आपको लिखनी है। जैसे कि अगर मैं जो शोकेस था उसकी मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला हमारा सीन था कि जो किंग है वो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है और वो कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है, चिकन खा रहा है ना, और उसके बाद वो जो है वो डायलॉग बोल रहा है। तो वो चीज़ हमने जो है वो पहले ही लिखा था कि एक किंग होगा, शॉर्ट वे में किंग होगा जो कि थ्रोन पे बैठा हुआ है और खाना खा रहा है, रात का डिनर कर रहा है, इस तरह की लाइटिंग्स है और पीछे गार्ड्स वगैरह है। ये डिटेल्स आपको जो है वो लिख लेनी है। अभी एआई के दौर में बस ये आपको लिख लेना है, बाकी काम जो है वो आपका ChatGPT कर देना है। तो हर एक सीन को आपको ब्रेक करके उसकी डिटेल जो है वो लिख लेनी है और इसी को हम लोग यहाँ पे स्टोरी बोर्ड बोलेंगे। अगर आपके पास स्केचिंग करने की सलाहियत है तो आप बिल्कुल आप पेपर पे बैठ करके या अपने टैब पे, कंप्यूटर पे आप कर सकते हो, बट मैं सिंपल सीन 1, सीन 2, सीन 3 और उसकी जो भी डिटेल्स हैं, उसमें जो भी डायलॉग्स आएंगे वो चीज़ मैं लिख लेता हूँ। एंड देन यही प्रॉम्प्ट जो है वो हम फिर ChatGPT को देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई ये हमारा सीन 1 होगा, अब इसके लिए मुझे इमेज जनरेट करना है, तो इमेज जनरेट करना है तो इमेज जनरेट करने का प्रॉम्प्ट दो। उसके बाद जब हम इमेज जनरेट कर लेंगे तो फिर हम सेम उसी इंफॉर्मेशन से उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, जैसे कि कैमरा मूवमेंट वगैरह क्या होगा, तो वो चीज़ हम फिर करके फिर हम उसी से वीडियो जनरेट करवाएंगे। इसलिए ये स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहीं पे आप रेडी हो जाते हो। अब फाइनली हमारा स्टार्ट होगा AI टूल का मेनली यूज़ करना। कैरेक्टर एंड सीन कंसिस्टेंसी डिटेल। AI से वीडियो बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है लाइटिंग, एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। तो आपको क्या करना है कि इनकी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लिख लेनी है। लाइक आपको कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बोलूं तो एज, रोल, लुक, ड्रेस, इवन बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कर लेनी है। किस तरह का कपड़ा पहना है, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट की सारी डिटेल्स आपको ले लेनी है, लाइटिंग की सारी डिटेल्स आपको लिख लेनी है। मतलब ओवरऑल जो चीज़ें आप कंसिस्टेंट वे में चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लिख लेनी है। एंड देन जब हम लोग जो है वो ChatGPT को इंफॉर्मेशन देंगे ना कि भाई ये हमारा स्क्रिप्ट है, ये हमारा क्या कहते हैं स्टोरी बोर्ड है और ये हमारा कैरेक्टर कंसिस्टेंसी डिटेल है या इन्वायरमेंट या जो भी है लाइटिंग है, तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे ना तो फिर हमें जो AI है ना वो एकदम से परफेक्ट रिजल्ट देगा, वैसा रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं। तो कंसिस्टेंसी की डिटेल भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। जनरेट इमेज। अब चूंकि आपके पास स्टोरी बोर्ड है और कैरेक्टर की डिटेल है एंड आई होप कि आपने ये सारी कन्वर्सेशन, इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में जो कन्वर्सेशन है वो आपने एक सिंगल कन्वर्सेशन ChatGPT के अंदर जो है वो किया होगा। तो ChatGPT को भी अभी तक का सारा प्रोसेस पता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल उसको बोलना है कि ओके अब हम लोग जो है वो इमेज जनरेट करेंगे एंड देन ये है हमारा स्टोरी बोर्ड, फर्स्ट सीन हमारा ये है स्टोरी बोर्ड और ये है कैरेक्टर की डिटेल और अब आपको जो है वो इमेज जनरेट करना है। मतलब ChatGPT से हम इमेज जनरेट नहीं करवाएंगे, वैसे हम करवा सकते हैं, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। अब इमेज जनरेट करने के लिए आप बहुत सारे AI टूल हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जैसे कि सबसे पॉपुलर है मिडजर्नी और सबसे बेस्ट भी है और एक्चुअल में मैं भी यूज करता हूँ मिडजर्नी। तो अब आप उसको बोलेंगे कि भाई मिडजर्नी पे हमें इमेज जनरेट करना है और ये हमारे स्टोरी की डिटेल है और ये हमारा कैरेक्टर का डिटेल है और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, या फिर इवन उसको बोलोगे अगर आप कि ओके ये हमारा कैरेक्टर डिटेल है और ये हमारा फुल स्टोरी बोर्ड है, एक सिंगल सीन नहीं, फुल स्टोरी बोर्ड, सीन 1, सीन 2, और वो आपको ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट है वो दे देगा। अब उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और चले आना है मिडजर्नी में, या फिर आप फ्री पिक में आ सकते हो, किसी भी AI टूल में आ सकते हो। यहाँ पे इमेज के लिए कोई फिक्स नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो तो मिडजर्नी बेस्ट है। तो मिडजर्नी में आना है और इमेज जनरेट करना है और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डाल करके जो भी एस्पेक्ट रेशियो है उसके हिसाब से जो है वो आपको इमेज जनरेट कर लेनी है। आपको एक बार में रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत आप रिफाइन कर सकते हो, है ना, रिफाइन करके फाइनली आपको बस एक इमेज चाहिए, एक परफेक्ट इमेज चाहिए स्टार्ट करने के लिए, है ना, फर्स्ट परफेक्ट इमेज जिसमें आपका कैरेक्टर हो, आपका सीन हो, कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट हो। दैट्स इट। सिर्फ आपको एक इमेज जनरेट करनी है एंड देन जब आपका फर्स्ट इमेज जनरेट हो जाए तब जो आगे की इमेजेस जनरेट करनी है उसमें ध्यान रखना है कि आपका कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, है ना, क्योंकि आपने कोई इमेज जनरेट किया होगा उसमें अलग अलग कैरेक्टर आएंगे, कोई एक कैरेक्टर आप चूज करोगे एंड देन उसी को आगे कंटिन्यू करना है। तो आपको वो इमेज डाउनलोड कर लेनी, सबसे पहले तो आपको जनरेट करने के बाद अपस्केल कर लेना है ना, वहीं पे हर जगह पे फीचर होता है अपस्केल का, आपको अपस्केल कर लेना है एंड देन उसको डाउनलोड कर लेना है। अब उसको ChatGPT में डालना है एंड देन उसके बाद हम आगे का प्रॉम्प्ट उसी
इमेज के रेफरेंस में करवाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा कैरेक्टर कंसिस्टेंसी का, और सैडली मिड जर्नी में अभी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी उतना परफेक्ट नहीं है। तो मैं अपना वर्कफ्लो बता रहा हूं, तो मैं यूज करता हूं फ्रीपिक। फ्रीपिक में आपको सारे एआई टूल्स मिल जाते हैं, लेकिन सिंपल वहां पे आपको इमेज जनरेशन में इमेज रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। तो आपको अपना रेफरेंस इमेज ऐड करना है एंड देन उसके बाद जो है आपको यहां पर प्रॉम्प्ट ऐड करना है। अब प्रॉम्प्ट कहां से आएगा? ChatGPT से आएगा। सीन 2 का प्रॉम्प्ट, मतलब अब आगे का जो सीन है उसके लिए इमेज जनरेट करना है, तो सीन 2 का प्रॉम्प्ट आपको वहां पे डालना है और सेम कैरेक्टर के साथ, सेम कंसिस्टेंसी के साथ आपका इमेज जनरेट हो जाएगा। साथ ही वहां पे आपको अपना पर्सनल कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं ये करने का ऑप्शन मिलता है, ट्रेन करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपना पर्सनल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं डिफॉल्ट जो रेफरेंस का ऑप्शन है वो मैं यूज नहीं करता हूं। मैं फ्रीपिक के ऊपर नॉर्मली असिस्टेंट ऑप्शन का जो है वो मैं यूज करता हूं, और वहां पे जो डिफरेंट पोजेस वाला ऑप्शन है उसमें जाकर के वर्कफ्लो में जाकर के मैं अपनी इमेज को डालता हूं एंड देन मैं सिंपल वहां पे प्रॉम्प्ट लिखता हूं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो मैं लिखता हूं, और वहां पे फिर हम चैट के थ्रू कि क्या चेंजेस करवाने हैं वो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ आगे का जो इमेज है वो मैं जनरेट करता हूं। तो फ्रीपिक का असिस्टेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट है अगर आपको कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ अलग अलग पोजेस में, अलग अलग इन्वायरमेंट में, मतलब अलग अलग जगहों पे अगर इमेज आपको जनरेट करनी है। सिंपल चैट की हेल्प से आप कर सकते हैं। सम टाइम चैट जो है वो काफी ज्यादा ये हो जाता है, आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, तो आप जो है वो न्यू चैट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां से आपको क्या करना है कि जो भी आपका स्टोरी बोर्ड है उतनी इमेज आपको जो है वो तैयार कर लेनी है, स्टोरी बोर्ड के हिसाब से तैयार कर लेनी है। हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं वीडियो जनरेट कर सकते थे, लेकिन उसमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, और साथ ही जो बाकी जो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इमेज के थ्रू जो है वो वीडियोस को आगे जनरेट करेंगे ताकि हमारे पास फुल कंट्रोल हो। तो आपको अपने स्टोरी बोर्ड के हिसाब से सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो आपको रेडी कर लेनी है। अब बारी आती है इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने का, जो कि हमारा सबसे मेन कहीं ना कहीं जो है वो प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ChatGPT को इमेज जो भी आपने जनरेट किया है वो दे रहा है एंड देन उसके बाद जो भी आपका स्टोरी बोर्ड था वो दे रहा है, एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देना है मूवमेंट वगैरह का कि किस तरीके से मूव होगा, जैसे अगर आप देखेंगे मेरे इंट्रो वाले वीडियोस में बहुत सारे ऐसे सीन में जहां पे पहले क्या है कि जैसे फर्स्ट सीन ही है, वो पहले खा रहा है एंड देन उसके बाद पॉज लेकर के वो डायलॉग बोल रहा है। वैसे ही वो जो माउंटेन पे बैठा हुआ है ना, चाय पी रहा है एंड देन सिप लेने के बाद वो बोल रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं कि पहले कैरेक्टर जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा, चाय का सिप लेगा, है ना, एंड देन उसके बाद फिर वो बोलना शुरू करेगा। अगर आप ये चीज कंट्रोल नहीं करते हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो फिर वो डायरेक्टली अपने हिसाब से करेगा, जो कि सम टाइम अच्छा होता है सम टाइम। लेकिन जितना ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल आप दे सकते हैं वो आपको देना है। जैसे वो क्लाइंब कर रहा है ना माउंटेन पे, और चढ़ते हुए फिर रुकता है एंड रुकने के बाद फिर वो बोलता है कि भाई आपको भी ऐसा लर्न करना है, तो आप ऐसा लर्न करना है, एंड देन वो फिर, चूंकि मैंने पूरा स्टोरी प्लान किया था कि अलग से पॉज लेकर के फिर वो माउंटेन में बैठ करके बोलेगा, तो वो फिर चढ़ने लगता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं एंड देन उसके बीच में वो डायलॉग बोलेगा। तो ये सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन ChatGPT को दीजिए एंड देन उसको बोलिए कि अब हमें इसका डिटेल प्रॉम्प्ट दो, हमें वीडियो जनरेट करना है। अब वीडियो जनरेट करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे गूगल लैब का फ्लो ऑप्शन। एक्चुअली आप जेमिनाई में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे लिमिटेशन ये है कि अगर आप प्रीमियम प्लान के साथ भी आते हैं तो 3-4 वीडियो से ज्यादा आप एक दिन में जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको lab.google के ऊपर जाना है, वहां पे फ्लो में जाना है एंड फ्लो में आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और उसके बाद जो है फ्रेम टू वीडियो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। एस्पेक्ट रेशियो चूज कीजिए और जो ऑडियो जनरेट वाला मॉडल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड फर्स्ट फ्रेम जो आपका इमेज था वो इमेज आपको अपलोड करना है, एंड देन आपको जो है जो भी प्रॉम्प्ट था वो आपको जो है वो अपलोड कर देना है। एंड बूम, आपके पास कुछ सेकंड में वीडियो जो है वो आ जाएंगी। सिंगल वीडियो ही जनरेट कीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली है अभी, तो सिंगल वीडियो ही जनरेट कीजिए एंड आई होप कि उसमें कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपको मल्टीपल ट्राई करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप साथ में ना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी ओपन करके रखो। अब यहाँ पे जो भी आप जनरेट करते हो ना, उसको आप अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कंपोज करना शुरू कर दो, है ना, टाइमलाइन में एक के ऊपर एक डालना शुरू कर दो, ताकि आपका एक स्क्रिप्ट जो है वही हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो डायलॉग बोलेगा ना उसके साथ कहीं ना कहीं म्यूजिक भी होगा, तो आप हार्डकोर ChatGPT को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि मुझे सिर्फ डायलॉग चाहिए बट म्यूजिक नहीं चाहिए, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर डायलॉग इंक्लूड है तो वो साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर ही देता है, म्यूजिक भी ऐड कर ही देता है। तो इसके ऊपर हम ऑडियो एडिटिंग वाले पार्ट में बात करेंगे। तो यहां से आपका वीडियो जनरेट हो जाएगा विथ डायलॉग। अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालना है और उसकी एडिटिंग स्टार्ट कर लेनी है। डायलॉग एंड साउंड डिजाइन, ये हमारा सबसे क्रूशियल पार्ट है।
क्योंकि वीडियोस में ऑडियो का 50% इंपैक्ट होता है, साउंड डिजाइन का ऑडियो का 50% इंपैक्ट होता है। आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी है, आपने कितनी भी अच्छी वीडियो जनरेट कर ली है, लेकिन ऑडियो में अगर प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ऑडियो में नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको जो है ना, जब आप उसको प्ले करोगे एक साथ कंबाइन करके टाइमलाइन में, तो हर जगह म्यूजिक अलग अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, एआई से हमने अलग अलग वीडियो से अलग अलग फ्रेम हमने जनरेट किया, तो हर जगह म्यूजिक अलग अलग होगा। भले ही डायलॉग आपको सिंगल वॉइस में मिल जाएगा, लेकिन जो ये है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी पूरी वीडियो रेडी कर लेनी है ना। जो भी डायलॉग जिस तरीके से फ्लो होगा, डायलॉग्स को पूरी तरीके से रेडी कर लेना है। एंड देन उसके बाद क्या करना है कि उसको एक्सपोर्ट करना है एज ए ऑडियो। एज ए ऑडियो एक्सपोर्ट कर लेना, आपके पास ऑडियो फाइल आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि उसमें से म्यूजिक को एक्सट्रैक्ट करना है, म्यूजिक एंड वोकल को सेपरेट करना है। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, आप सिंपल सर्च कर सकते हैं, लाइक म्यूजिक एक्सट्रैक्टर और वोकल सेपरेशन, ऐसा कुछ। लेकिन मैं स्पेशली यूज करता हूं और प्रोफेशनल्स यूज करते हैं 11 लैब का। अब 11 लैब में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम वहां पे म्यूजिक एंड वोकल को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम उस ऑप्शन का यूज करेंगे और म्यूजिक एंड वोकल को सेपरेट कर देंगे, म्यूजिक को हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ हमारे पास वोकल आ गया। अब आप चाहो तो सिर्फ वो वोकल डाउनलोड करके वो यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने उसको एक्स्ट्रा और स्टेप किया कि वहां पे हमारे पास ना वॉइस चेंज का ऑप्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, उस ऑडियो को अपलोड करेंगे एंड वॉइस चेंज करेंगे। एंड वॉइस चेंज में आप कोई भी कैरेक्टर का वॉइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी मैंने जो अपना पर्सनल मेरा क्लोन वॉइस है वो मैंने सिलेक्ट किया। मतलब 11 लैब के ऊपर आपको वॉइस क्लोनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वो अपना जो मॉडल है वॉइस क्लोन वाला वो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो इंट्रो था हमारा उसमें मेरी खुद की ही वॉइस है। तो अब वहां पे हमने वॉइस को चेंज कर दिया। अब उस ऑडियो को हम डाउनलोड करेंगे एंड ठीक एग्जैक्टली वहीं पे ला करके हम अपने टाइमलाइन में डाल देंगे। एंड उसके बाद अब हम लोग साउंड डिजाइन करेंगे। तो आपको 11 लैब में साउंड डिजाइन और म्यूजिक वगैरह भी, इवन जो सॉन्ग था हल्का सा, अगर आप देखेंगे कि जब वो विन होता है तो बैकग्राउंड में हल्का सा सॉन्ग चलता है, काइंड ऑफ फेरी टाइल वाली जो मूवीज होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से होता है। तो वो चीज भी हमने वहीं से जनरेट किया और ये सारे टूल्स आपको 11 लैब के अंदर ही जो है वो मिल जाते हैं। और आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक स्ट्रॉन्ग म्यूजिक ले लीजिए, एंड देन उसके बाद साउंड डिजाइन करना है एंड बूम, आपका वीडियो कहीं ना कहीं जो है वो रेडी हो जाता है। अब चलिए मैं आपको जो है ना क्विक वे में दिखा देता हूं कि मैंने किस तरीके से चीजें की हैं। सारी चीजें मैं आपके साथ अपना नोशन शेयर करूंगा, मैं आपके साथ अपना चैट शेयर करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा जो भी इमेजेस मैंने यूज किए हैं और जो भी स्ट्रगल मैंने फेस किया, और जो टाइमलाइन है वो सारी चीजें मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, ताकि आपको एक इन जनरल आइडिया हो जाए। और इसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो वहां से आप डिटेल डॉक्यूमेंटेशन PDF जो है वो चेक कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले जो हमने चैट स्टार्ट किया था वो कहीं ना कहीं इस लंबे से प्रॉम्प्ट से स्टार्ट किया था। इसमें बेसिकली था कि मैं आपको एक टाइटल बताऊंगा अपने वीडियो का और उसका बेस्ट आपको निकाल करके देना है। तो यहाँ पे इसने कुछ दिया था, फिर गिव मी समथिंग दैट इज SEO फ्रेंडली, और ऐसे करके हमारा जो है ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आइडिया का जो है वो प्रोसेस था। नाउ क्रिएट वीडियो आउटलाइन, है ना। तो यहाँ पे व्हाट इफ यू कुड मेक यूट्यूब वीडियो विदाउट शोइंग योर फेस, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से जा रहा था। फिर मैंने इसको बोला यहाँ पर आकर के कि हमें 30 सेकंड का, एक्चुअल में मैंने यहाँ पे 3 सेकंड ही बोल दिया था, 30 सेकंड का एक जो है वो स्क्रिप्ट लिखना है। तो फिर यहाँ पे इसने स्टार्ट किया, नो कैमरा, नो माइक, नो टीम, है ना, जस्ट AI। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारा जो शुरुआती लाइन था वो कुछ ऐसा ही था, एग्जैक्टली ये नहीं था, बट यहाँ से आइडियाज और स्क्रिप्ट एक साथ जो है वो डेवलप हो रहे थे। मतलब आइडियाज पहले डेवलप हो गया था, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं यहाँ से हुआ था। 30 सेकंड फिर मैंने इसको करेक्ट किया यहाँ पे, फिर इसने किया यहाँ पे आई स्टार्टेड विद नथिंग। तो फर्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो यही था, आई स्टार्टेड विद नथिंग, नो कैमरा, नो माइक, नॉट इवन ए टीम, जस्ट एन आइडिया एंड अ फ्यू पावरफुल AI टूल, है ना। अब फिर ये चीज नहीं था। अब इसको मैंने कई बार करेक्शन के लिए बोला कि भाई कुछ अलग दो, बट उसने नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद से ना नोशन खोला मैंने और मैं खुद से लिखा उस चीज़ को। फिर यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैंने इसको पूरा कंप्लीट डायलॉग जो है वो दिया। फिर इसने इसको रिफाइन किया और फिर जब ये परफेक्टली नहीं कर पा रहा था तो मैंने अपना नोशन खोला एंड देन वहाँ पे मैंने इसको क्राफ्ट किया। लाइक स्टोरी बोर्ड मैंने क्राफ्ट किया कि सीन 1 में जो है वो किंग जो है वो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ गलतियाँ भी है ना। एंड उसके बाद वो बोलता है स्टार्टेड विथ नथिंग, फिर यहाँ पे नो कैमरा, नो माइक, सीन 3, ये इस तरीके से सीन 4 में। तो देख रहे हैं आप कि मैंने स्टोरी बोर्ड के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं दिया, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर मैंने उसको स्टोरी बोर्ड अपना शेयर किया एंड देन इसने क्या बोला, ब्रो दिस स्टोरी बोर्ड इज एपिक, यू हैव मिक्स्ड फैंटेसी, सिंबॉलिज्म एंड क्रिएटर लाइफ परफेक्टली। एंड फिर उसने इसको क्राफ्ट किया, है ना। फिर फाइनली मैंने यहाँ पे इसको जो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की डिटेल है कि भाई 1700 और फलाना ठिकाना, है ना।
वो सारी चीज़ें मैंने की। इसने कैरेक्टर कंसिस्टेंसी खुद से इवन की ये किया कि किंग विथ बियर्ड, वार्म ब्राउन स्किन टोन है ना, सॉफ्ट आइज बट 1700 और सिनेमैटिक लुक, और इस तरीके से इसने हमें जो है वो कुछ इमेज जनरेट करके दे दिया। फिर मैंने जब ये इमेज जनरेट किया मिड जर्नी में, यहाँ से मैंने प्रॉम्प्ट लिया, अगर आप देखोगे ये प्रॉम्प्ट हमने लिया, और उसके बाद जब मैं मिड जर्नी में यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने जनरेट किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग थी, लाइक बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आ रहा था। तो फिर मैंने इसको बोला कि भाई हमें ना कुछ सिंपल दो, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। फिर इसने हमें एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, जो कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर फिर इसने क्लोजअप सीन देना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कुछ और भी इमेजेस जनरेट की, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस जनरेट की, और इसमें जो मुझे सबसे सही लगा वो एक्चुअल में पहले ही का जो सबसे पहला इमेज था कहीं ना कहीं वही हमने यहाँ पर चूज़ किया, ये वाला इमेज हमने चूज़ किया। और यहाँ पर मैंने सिंपल इसको जो है वो अपस्केल कर लिया था, सिंपल इसी को अपस्केल कर लिया, एंड देन इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद मैं आ गया कहाँ पे, फ्री पिक के ऊपर। तो फ्री पिक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इमेज जनरेशन में आपके पास यहाँ पे जो है स्टाइल का ऑप्शन आता है, ये स्टाइल आप चूज कर लो। ओके, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ पर देखो मैंने अपना खुद का कैरेक्टर भी यहाँ पे जनरेट किया हुआ है स्टाइल के हिसाब से। तो यहाँ पे आप स्टाइल दे दो, आप चाहो तो अपना कैरेक्टर भी चूज कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली इसका यूज नहीं करता हूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर जो लगता है वो लगता है ये असिस्टेंट। बेसिकली यहाँ पे असिस्टेंट में आना है और यहाँ पे वर्क फ्लो में आ जाना है। वर्क फ्लो में आप जो है जनरेट न्यू पोजेस के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आप अपनी जो इमेज है वो जनरेट कर दो और यहाँ पे आप जो है वो पोज डाल दो। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो हमारा प्रॉम्प्ट था वही मैंने डाल दिया था, या फिर कुछ भी है, और उसके बाद रन वर्क फ्लो करोगे तो इस तरह का चैट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इमेज था, और देख लीजिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, इवन कि मैंने आई थिंक कुछ प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया था, डिफॉल्ट इसने ले लिया था क्रिएट न्यू मल्टीपल पोजेस, लाइक ये अपने आप सिंपल मैंने एंटर किया था। एंड यहाँ पर इसने फिर मल्टीपल पोज जो है वो जनरेट किया, एंड फिर मैं यहाँ से वेरिएशन, फिर जैसे जो हमारा सेकंड सीन था कि भाई वो जो है वो गैलरी में वॉक कर रहा है, तो वो वाला सीन हो गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर पे वॉक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारा इसी असिस्टेंट से हुआ है। सम टाइम ये जा करके फिर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने न्यू चैट जो है वो इनिशिएट किया है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ से मैंने सारी इमेजेस बनाई है ना, जो भी हमारा सीन था, स्टोरी बोर्ड था, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा इमेज जो है वो मैंने यहाँ से जनरेट किया। अब इमेज जनरेट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आ गए है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओके, ये हमारा इमेज है। अब इसमें मैंने बोला है कि फर्स्ट ईटिंग एंड देन व्हाइल ईटिंग से आई स्टार्टेड विद नथिंग। मेरी इंग्लिश बहुत खराब है तो उस पर तो बिल्कुल भी मत जाना। तो फिर इसने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट हमें लिख करके दिया, एंड बेस्ट पार्ट ये था कि ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट था, और इसी में मुझे एग्जैक्टली वो फर्स्ट रिजल्ट जो है जो आपने देखा है वीडियो में वो हमें मिल गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लार्ज वुडन स्पून, और फिर ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये था द कैमरा स्लोली पुशेस है ना, एंड आई स्टार्टेड विद नथिंग, ये डायलॉग था हमारा है ना, और ये काफ़ी डिटेल डायलॉग था। और इसको मैं लेके गया वर्क फ्लो के अंदर। बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए lab.google.fx के ऊपर आते हैं तो टूल में आपको फ्लो ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एंड देन यहाँ पर सिंपल ये है फ्रेम टू वीडियो हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर ये हमने लैंडस्केप सेलेक्ट किया, एंड मुझे एक ही सैंपल नॉर्मली जनरेट करना होता है, और इसमें जो ऑडियो वाला मॉडल है VO3 फास्ट मैंने जो है वो सिलेक्ट किया था। मैं क्वालिटी के साथ, एक्चुअली सस्ता भी पड़ता है कहीं ना कहीं, और ये थोड़ा ज़्यादा आपका जो है ये करेगा। अब ये हमारा प्रॉम्प्ट था, एंड ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, और फर्स्ट रिजल्ट से ही मैं खुश था। I started with nothing. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे इमेजेस जो आपने देखे हैं, सारी वीडियोस जो आपने देखे हैं, वो सभी हमारी यहीं से जनरेट हुई है। Just an idea and a few powerful AI tools. एंड ऐसे करके हमने सारी इमेजेस को वीडियोस में यहीं से जो है वो कन्वर्ट किया। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो कि आपने वीडियोस में नहीं देखा होगा है ना, बट यहाँ पर है जो कि मेरे को अपने वीडियो के हिसाब से सही नहीं लग रहा था, और कुछ रियलिस्टिक भी नहीं लग रहा था है ना, तो मैंने यूज़ नहीं किया, या फिर कट करके सिंपल कहीं ना कहीं यूज़ किया। अब यहाँ से बारी थी हमें अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आने का। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आने के बाद यहाँ से मैंने सीन को क्राफ्ट करना शुरू किया है। देख लीजिए फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, और ऐसे करके जो भी ड्यूरेशन या जूम वगैरह था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की। एंड नीचे हमारे पास कहीं ना कहीं डायलॉग जो है वो आ गया था, बट डायलॉग परफेक्ट नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्राफ्ट कर लिया, अंदर उसके बाद मैंने यहाँ से ऑडियो एक्सपोर्ट कर लिया, एंड ऑडियो एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे 11 लैब में। अब 11 लैब में यहाँ पे सबसे पहले वॉइस आइसोलेटर का ऑप्शन है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है भी ये वॉइस था जो कि मैंने अपलोड किया था, और उसको म्यूजिक हटा करके नॉर्मली यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्लो में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको सुनने को मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये म्यूजिक हमें नहीं चाहिए, तो हमने वो म्यूजिक हटा दिया, सिर्फ डायलॉग को सेपरेट कर लिया यहाँ से।
I started with nothing. तो यहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं है। अब यहाँ से फिर इसको डाउनलोड करने के बाद फिर मैंने इसको डाला वॉइस चेंजर में। वॉइस चेंजर से पहले ही मैंने एक्चुअली अपना यहाँ पे एक तैयार करके रखा हुआ है क्लोन वॉइस। तो वॉइस चेंजर में आकर के और मैंने अपना यहाँ पे अपलोड किया एंड यहाँ से मैंने अपना मॉडल, खुद का जो मेरा मॉडल है ये देख लीजिए यहाँ पे होगा प्रोफेशनल वॉइस क्लोन्स में तौसीफ वाला, वो हमने चूज़ किया। और उसके बाद जो है यहाँ से फिर मैंने ये करके एंड डाउनलोड किया एंड उसको यहाँ पर डाल दिया। और फिर यहाँ पर जो भी साउंड डिज़ाइन है वो हमने किया और साउंड डिज़ाइन की वजह से ये वीडियो काफ़ी लाइक ज़बरदस्त जो है वो कहीं ना कहीं हो गई है। और यहीं पर आपको सारा साउंड इफेक्ट्स मिल जाता है, आप जो है वो यहाँ पर जनरेट भी कर सकते हैं ना। देख लीजिए सारे साउंड इफेक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डबिंग वगैरह के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मल्टीपल टूल्स को कंबाइन करके कहीं ना कहीं जो है हम ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं और फिर फाइनली जो था वो आपने ऑलरेडी जो है वो देखा है। तो ये इजी नहीं है और फर्स्ट टाइम ये आपके लिए इजी भी नहीं होगा एंड सैडली ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। बट या अगर आप इस तरह का वॉक करते हैं या करना चाहते हैं तो यही वर्क फ्लो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट एआई फिल्म मेकिंग वर्कफ्लो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। और मुझे लगता है कि यार एक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो तो मैं डिजर्व करता ही हूं। तो प्लीज अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारे से कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना क्योंकि इंस्टाग्राम की हालत मेरी बहुत खराब है। That's it. अब यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से लर्न करना चाहते हैं, मतलब टूल्स, एआई टूल्स के साथ साथ जो हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ब्लेंडर, ये सारी चीज़ें एक साथ लर्न करके एक प्रॉपर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो एडिटर्स लॉन्चपैड ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें करना चाहते हैं कर सकते हैं। वीडियो एडिटर्स लॉन्चपैड ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको हर वो स्किल सिखाया जाएगा जो जरूरी है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए या प्रोफेशनल वीडियो एडिटर के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है और चूंकि आप इस वीडियो से जा रहे हैं तो आपको कुछ छोटा सा तोहफा मिलनी चाहिए। तो आप एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं YT25 और इससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये था छोटा सा प्रमोशन। Okay, thank you so much. This is Tawseef Khalid signing off.